दोस्तों, अगर आपको कोई ज़मीन पसंद आ गया है और आप खरीदने वाले हैं और वह ज़मीन किसी ज़मीन दलाल के माध्यम से पसंद आया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले आप सुनिए जसपुर एसएसपी शशि मोहन सर को। सीआरपीएफ से रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट फिलिप तिर्की मेरे संपर्क में आए। उन्होंने शिकायत किया कि जसपुर के दो ज़मीन ब्रोकर राजू गुप्ता और अंकित ताम्रकार उनके साथ धोखाधड़ी किए हैं। उन्होंने एक ज़मीन दिखाकर उसकी लिखा पढ़ी करके इनसे 33 लाख रुपए ले लिए और रजिस्ट्री कराने में हीले हवाले कर रहे हैं। इस शिकायत पर कोतवाली पुलिस में एफआईआर दर्ज किया गया 420 आईपीसी के तहत और आरोपी को अंकित गुप्ता को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। राजू गुप्ता फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। और इन लोगों ने दिलफनुस टुप्पो जो यहाँ के निवासी हैं, उनकी ज़मीन जो 14/1 खसरा नंबर थी, उस ज़मीन के आधार पे इन लोगों ने प्रार्थी के साथ में डील किया था। लेकिन जब प्रार्थी को शंका हुई तो उन्होंने उस दिलफनुस टुप्पो से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद उन्हें पता चला कि ये ज़मीन तो वो बेचने वाले नहीं थे और इस तरीके से आरोपियों ने गलत ज़मीन दिखाकर इनके साथ 33 लाख रुपए ले लिए थे। इस पर शिकायत दर्ज करने के पश्चात जो कार्रवाई हुई है, इस तरह के और भी तत्व जो हमारे संज्ञान में आए हैं, उनके खिलाफ भी जसपुर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर। दोस्तों, मेरा नाम सरोज भगत है और आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल में हमारे क्षेत्र में हो रहे घटनाएं, संस्कृति, सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती रहती है। आज स्पेशली हम बताएंगे, अगर आप किसी ज़मीन दलाल के चक्कर में पड़ गए हैं और आपको कोई ज़मीन दलाल के माध्यम से आपकी पसंदीदा ज़मीन पसंद आई है, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, आपने जसपुर एसएसपी शशि मोहन सर जी की बातों को गौर से सुना। आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारे क्षेत्र में भोले भाले लोगों को कैसे दलाल लोग बेवकूफ़ बना के लाखों रुपया ऐंठ लेते हैं। ये भाई साहब ने जसपुर सर के संपर्क में आया और क्या है, मामला उजागर हो गया। लेकिन कई मामला दब के रह जाते हैं और आप चक्कर काटते रहते हैं, तब भी पैसा वापस दलाल के माध्यम से दलाल से आप निकाल नहीं पाते हैं। ऐसे ही कई मामले, कई लोगों का मामला सामने नहीं आ पाता है। लोगों के कहे अनुसार कई लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं और आपने जीवन की जमा पूंजी, जीवन की पसीने की गाढ़ी कमाई को आप किसी दलाल के ठगी के शिकार हो जाते हैं। अगर आपको कोई ज़मीन दलाल ज़मीन दिखाता है और अगर ज़मीन आपको पसंद आ भी जाता है, तो आगे क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर आपको कोई दलाल ज़मीन दिखाता है और आपको ज़मीन पसंद आ जाता है, तो आगे क्या करें? दोस्तों, अगर आपको दलाल ज़मीन दिखाता है, आपको पसंद आ जाता है, तो आप दलाल को बोलें कि आप ज़मीन मालिक से मिलवाइए जिसका नाम पट्टे में है, और पट्टेधारी ज़मीन मालिक की से ही सौदा करें और एग्रीमेंट के साथ करें, तो आप ठगी के शिकार होने से बच सकते हैं। और दूसरी बात, अगर ज़मीन दलाल बोलता है कि मैं एग्रीमेंट करके रखा हूं, तो भी एक बार ज़मीन मालिक से ज़रूर मिलाने बोलें और ज़मीन मालिक के सामने ही पैसे का लेन देन करें और एग्रीमेंट के साथ करें। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि अगर आप ज़मीन दलाल को ज़मीन पट्टेधारी मालिक से मिलाने की बात कहेंगे, तो शहर से बाहर रहने या तो शहर से बाहर जाने की बात कहेंगे और जल्दी ज़मीन मालिक, पट्टेधारी मालिक से नहीं मिलवाएंगे। ज़मीन दलाल ज़मीन मालिक से खरीदार को क्यों नहीं मिलवाना चाहता? ज़मीन मालिक से खरीदार को ज़मीन दलाल इसलिए नहीं मिलवाना चाहता है क्योंकि उस ज़मीन का वास्तविक रेट कुछ अलग रहता है। जैसे कि मान लीजिए आपको ज़मीन का पर डिसमिल 1 लाख रुपया बोला है, तो ज़मीन मालिक, पट्टेधारी ज़मीन मालिक से
उसने कम में सौदा किया होता है। मान लीजिए उस ज़मीन से ज़मीन दलाल को पर डिसमिल 10,000 भी मिलता है और आप 10 डिसमिल करीब लेने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो ज़मीन दलाल की कमाई 10,000 के हिसाब से 1 लाख रुपया हो जाती है। तो इसी को उजागर हो जाएगा कह के ज़मीन मालिक से ज़मीन दलाल जल्दी मिलवाता नहीं है और एकदम लास्ट प्रक्रिया में लगभग रजिस्ट्री के टाइम लगभग मिलवाता है, तब सौदा लगभग पक्का हो चुका रहता है। ऐसे होता है तो भी ठीक है, आपको तो ज़मीन मिल जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको ज़मीन दलाल ज़मीन को दिखाता है और उस ज़मीन का असली मालिक कोई और रहता है और बाद में पता चलता है कि ये ज़मीन तो बिक ही नहीं रहा है, तो ऐसे में आप धोखेधड़ी के शिकार हो जाते हैं। ज़मीन दलाल बाकायदा आपको एग्रीमेंट करके देगा, फिर भी कभी कभी आप धोखेधड़ी के शिकार हो जाते हैं। बाद में वास्तविक पता चलता है कि वास्तविक ज़मीन मालिक तो इस ज़मीन को बेच ही नहीं रहा है। तब आपने देखा एसपी साहब ने क्या बोले, इसी टाइप से मामला सामने आया था। ऐसे ही और शहर में कई मामले देखे जा रहे हैं। तो दोस्तों मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ज़मीन खरीदें तो आप ज़मीन मालिक से बाकायदा मिलें और ज़मीन को देख लें, और अगर दलाल बोलता है तो ज़मीन मालिक के सामने ही लेन देन करें। तो दोस्तों आपके लिए ये थी छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके गाइज, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।